हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में मैंने हाईलाइट किए हैं वर्टिब्रल कॉलम, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम। दो इमेजेस है यहाँ पे, एक है पोस्टीरियर व्यू और ये के लैटरल और साइड व्यू। तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे विद वर्टिब्रास, मतलब नेक रीजन में जो वर्टिब्रास रहते हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो हमारी बैक है ना, बैक उस रीजन में जो रहते हैं, जो पर्पल कलर से मैंने वॉयलेट कलर से मैंने मार्क किए हैं, उनको हम बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रास, क्योंकि ये थोरैसिक रीजन में रहते हैं। जो लंग्स है, हमारी लंग्स की जो कैविटी है वो भी थोरैसिक रीजन में रहती है और उस रीजन में जो रहते हैं उनको थोरैसिक वर्टिब्रास बोलते हैं। जो येलो कलर का जो पोर्शन है ना, जो हमारे कमर के एरियाज में रहते हैं उसको हम बोलते हैं लंबार वर्टिब्रा। जो ग्रीन कलर से मार्क किया है, जो हमारे बटक्स के बीच में जो बोन रहता है उसको बोलते हैं सैक्रम। ये सैक्रम 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रास से बनता है। एंड ये जो लास्ट वाला है टेल जैसा, उसको बोलते हैं कॉसिक्स, टेल बोन भी उसको बोला जाता है। ये भी 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रास से तैयार होता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। जो नेक रीजन में रहते हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल, जो हमारे बैक के रीजन में रहते हैं उनको बोलते हैं थोरैसिक, जो हमारे कमर के रीजन में रहते हैं उनको बोलते हैं लंबार वर्टिब्रा, जो हमारे पेल्विक रीजन में रहते हैं मतलब बटक्स के बीच में उनको बोलते हैं सैक्रम, एंड लास्ट वाला जो रहता है वो कॉसिक्स, टेलबोन भी बोलते हैं उसको। अभी मैं आपके लिए एक निमोनिक्स बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। सीटी में लूसा क्यों रहती है, मतलब आप पूछ रहे हो ना, सेंटेंस है सीटी में लूसा क्यों रहती है। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। सीटी मतलब सी सर्वाइकल, टी मतलब थोरैसिक। सीटी में लूसा, लू मतलब लंबार, सा मतलब सैक्रल, एंड क्यों रहती है का क्यों मतलब कॉसिक्स, एंड रहती है, ये हमारे न्यूमोनिक्स के सेंटेंस में आता है। तो बहुत ही ईजी है, आपको ये जो सीक्वेंस है इसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे ये वर्टिब्रास कितने रहते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो 7 रहते हैं, C1 to C7। थोरैसिक वर्टिब्रा 12 रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो रीजन भी बड़ा है हमारा। लंबार 5 रहते हैं, 5 वर्टिब्रास रहते हैं। सैक्रम के 5 वर्टिब्रास रहते हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड होके एक बोन बनता है, सैक्रम बोन। एंड कॉसिक्स ये एक बोन हो गया। कॉसिक्स ये बनता है 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रास से। तो टोटल हमारे जो वर्टिब्रा है वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्रास रहते हैं टोटल, एंड ये डिवाइड होके ऐसे डिवाइड होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, देन सैक्रम एंड कॉसिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, एक एक वर्टिब्रास को देखते हैं एंड उसके फंक्शन और वो कहाँ पे लोकेटेड है ये भी देखते हैं हम। जो पहली वर्टिब्रा है दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्रा, आप इमेज में देख सकते हो। ये 7 वर्टिब्रास रहते हैं। ऊपर के जो 2 रहते हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं एटलस एंड सेकंड को बोलते हैं एक्सिस। सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द वेट ऑफ योर हेड, सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये क्या करता है, ये 7 वर्टिब्रास हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनकी वजह से ये जो हेड है वो पोजीशन में है और सस्टेन है ना, एंड स्पाइनल कॉर्ड को भी ये प्रोटेक्ट करता है। इट अलाउज वाइड रेंज ऑफ हेड मोशन, इसकी वजह से हमारा जो हेड है वो मतलब इजीली मूव होता है ना, रेंज ऑफ मोशन हेड की होती है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये कितने होते हैं, 1 to 7 इन नंबर एंड इन द बैक ऑफ अवर नेक एरिया। नेक एरिया में बैक को रहते हैं हमारे वर्टिब्रा और 7 रहते हैं। जो ऊपर के 2 है उनको बोलते हैं एटलस, एक्सिस, और नीचे के नंबर से उनको C3, C4, C5, C6 एंड C7। नेक्स्ट हम देखेंगे थोरैसिक वर्टिब्रा, हमारे थोरैसिक रीजन में रहता है, लंग के पीछे जो रिब्स है, रिब्स पीछे से इन वर्टिब्रास को कनेक्ट रहते हैं। द थोरैसिक वर्टिब्रा इज मिडल सेक्शन ऑफ योर स्पाइन। ये 12 नंबर के रहते हैं, 12 रहते हैं ये, और मिडल सेक्शन में रहते हैं हमारे स्पाइन के। इट स्टार्ट एट द बेस ऑफ योर नेक एंड एंड्स एट द बॉटम ऑफ योर रिब्स। मतलब नेक से स्टार्ट होते हैं एंड एंड कहाँ पे होते हैं, रिब्स के एंड, रिब्स में एंड होते हैं ना बॉटम को। प्रोटेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रांचिंग स्पाइनल नर्व्स, तो स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करते हैं और जो स्पाइनल नर्व्स है ये वर्टिब्रास के थ्रू इन आउट होते हैं।
प्रोवाइडिंग द रिब्स अटैचमेंट, सपोर्टिंग चेस्ट एंड एब्डोमेन एंड ऑल्सो अलाउिंग बॉडी मूवमेंट। मतलब रिब की अटैचमेंट होती है थोरैसिक वर्टिब्रास को, ये चेस्ट को सपोर्ट करते हैं एंड एब्डोमेन को भी सपोर्ट करते हैं, एंड जो बॉडी मूवमेंट है उनको अलाउ करते हैं। तो ये हो गया थोरैसिक वर्टिब्रा, ये 12 रहते हैं मिडल सेक्शन में। नेक्स्ट है लंबार वर्टिब्रा। लंबार मतलब हमारा जो पेल्विक सेक्शन के ऊपर का सेक्शन है उसको बोलते हैं लंबार। दीज आर 7 इन नंबर, लोकेटेड फ्रॉम द एंड ऑफ रिब्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बटक्स। मतलब रिब जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ से ये लंबार वर्टिब्रा स्टार्ट होते हैं और बटक्स के स्टार्टिंग में ये एंड होते हैं, है ना। अब ये करते क्या है, सपोर्ट्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट, बॉडी वेट को सपोर्ट करते हैं। सेंटर ऑफ योर बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस लंबार वर्टिब्रा की वजह से होता है। एंड योर लंबार स्पाइन मसल एंड लिगामेंट्स दैट अटैच टू देम अलो यू टू वॉक, रन, सीट, लिफ्ट एंड मूव योर बॉडी इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जितने भी स्पाइन मसल इनको अटैच रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फ्री और इजीली मूवमेंट अलाउ करते हैं हमारी बॉडी की। लंबार वर्टिब्रास के वजह से हम चल सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं और हमारी बॉडी मूव हो सकती है इन ऑल डायरेक्शन। सो ये हो गए लंबार वर्टिब्रास, ये 7 नंबर के रहते हैं और जो हमारा पेट का पोर्शन है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं एंड ये हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करती है। इसको सेंटर ऑफ बॉडी बैलेंस भी कहा जाता है। तो हम अभी ये हो गए लंबार। नेक्स्ट हम देखेंगे सैक्रम। सैक्रम मतलब सैक्रल वर्टिब्रास फ्यूज होके एक बोन बनता है सैक्रम बोन। इट इज़ फॉर्म बाय फ्यूजिंग 5 सैक्रल वर्टिब्रास, जैसे मैंने अभी बताया। आप इमेज में जो रेड पोर्शन देख रहे हैं ये है सैक्रम बोन। शील्ड शेप रहता है ये बोनी स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ लंबार वर्टिब्रा। मतलब लंबार वर्टिब्रा जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे सैक्रम बोन प्रेजेंट रहता है। द सैक्रम फॉर्म्स द पोस्टीरियर पेल्विक वॉल एंड स्ट्रेंथन स्टेबलाइज द पेल्विस। मतलब हमारा ये जो पेल्विक बोन है, ये पेल्विक बोन इमेज में इसकी पोस्टीरियर वॉल जहाँ पे आप रेड कलर में देख सकते हैं ये सैक्रम है, ये पोस्टीरियर वॉल बनाता है और जो पेल्विक रीजन है उसको स्टेबलाइज करता है एंड उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो लास्ट वर्टिब्रास में हमारा बोन आता है दैट इज कॉसिक्स और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा बोलते हैं हम उसको। ये भी फ्यूज्ड बोन है। कॉसिक्स इज द लास्ट बोन एट द बॉटम ऑफ योर स्पाइन। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे ये बोन रहता है कॉसिक्स, ये आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। ये स्मॉल रहता है, कर्व्ड बोन है दैट इज मेड अप ऑफ बिटवीन 3 and 5 वर्टिब्रा फ्यूज टुगेदर। मतलब 3 and 5th वर्टिब्रा, मतलब टोटल 4 वर्टिब्रा से ये बनता है ना, फ्यूजन से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेल बोन भी बोलते हैं उसको, टेल जैसा रहता है छोटी। इट सपोर्ट्स योर वेट एंड हेल्प यू टू कीप योर बैलेंस व्हेन यू आर सिटिंग डाउन। मतलब ये छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ये। कॉसिक्स जो है हमारी बॉडी बैलेंस में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। इसकी वजह से हम अच्छे से बैठ सकते हैं, है ना। दिस इज सेंटर ऑफ योर पेल्विस, आवर पेल्विस। सो ये हो गए कॉसिक्स बोन। आई होप आपको ये जो वर्टिब्रल कॉलम है जिनमें टोटल ह्यूमन वर्टिब्रास है 33 वर्टिब्रास हमने देखे, ये आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मिस्टर वैभव भोसले प्रेजेंट नर्सिंग ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।